Hello students, today we will discuss objective questions of unit 3rd. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है द परफॉर्मेंस ऑफ विच स्कीम डज द नेशनल हाउसिंग बैंक मॉनिटर. नेशनल हाउसिंग बैंक क्या होता है? एनबीएफसी की टाइप है. तो ये इन्होंने कौन सी स्कीम चलाई थी इसमें कुछ समझने का नहीं. गोल्डन जुबली रूरल हाउसिंग फाइनेंस स्कीम. ठीक है. नेक्स्ट देखिए व्हेन डिड द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एस्टेब्लिश. तो नाबार्ड जो है वो कब बना है? ये सब मैंने आपको बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी फुल फॉर्म और इन सबके एस्टेब्लिशिंग ईयर. ये ध्यान से याद कर लीजिएगा. अब थर्ड देखिए When did the government acquires RBI shareholding 72.5% in NABARD. नाबार्ड ने पहले नाबार्ड की जो उसमें नाबार्ड की जो शेयरिंग है उसमें आरबीआई ओनर हुआ करता था, लेकिन 72.5% जो शेयर्स किसने खरीदे? आरबीआई ने. कब? वो ईयर याद करना आपको. लेकिन अब आप ये समझ लीजिए कि जो नाबार्ड है अब आज के टाइम में पूरी तरह से गवर्नमेंट ओन्ड है. नाउ फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए. व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया. एग्जिम बैंक कब बना था? ये भी आपको एस्टेब्लिशिंग ईयर आ गया, याद करिएगा. 5th है 1 अगस्त ऑफ एवरी ईयर इज ऑब्जर्व्ड एफ्स KYC की फुल फॉर्म समझ लीजिए, नोन योर कस्टमर. ये पहले क्वेश्चन हो चुका है ना, कि अपने कस्टमर को जानो क्योंकि उन्हें फ्रॉड और कंप्लेन से बचाया जा सकता है. नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर. एनबीएफसी किसके अंडर रजिस्टर होती है? बताया था मैंने स्टार्टिंग में, डेफिनेशन जब बताई थी आपको, कंपनी एक्ट 1956 में. ठीक है. इन्हीं से क्वेश्चन तो आपकी थ्योरी से ही बनता है, बस कैसे बनता है ये इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है बस. आपका क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट परमिसिबल फॉर एनबीएफसी. एनबीएफसी किस चीज को अलाउ नहीं करता है? तो ये शायद कुछ गलत क्वेश्चन होगा इसमें, मैंने अगर गोला लगा रखा है तो. लोन एंड एडवांस तो परमिट करता है, एक्विजिशन ऑफ शेयर परमिट करता है, इंश्योरेंस भी परमिट करता है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी परमिट करता है. ठीक है. ये क्या नहीं करता? देखिए ये आपने मैंने टाइप्स ऑफ एनबीएफसी बताया था आपको. टाइप्स ऑफ एनबीएफसी में क्या क्या था कि ये सारे काम अगर आप उनको ढंग से देखेंगे तो ये सब चीज़ें उसमें एनबीएफसी परफॉर्म करती हैं. लेकिन जो नहीं करता वो और समझ लीजिए. कैन नॉट इशू चेक्स इशू नहीं करती एनबीएफसी. कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट एनबीएफसी नहीं एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है ना. तो क्या चीज़ परमिट नहीं करता? इसमें कोई भी नहीं है, ये सब कुछ परमिट करता है. क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए. एनबीएफसी यही है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वही चीज़ होती है, एनबीएफसी को ही बोलते हैं. दैट हैज़ अ प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ रिसीविंग डिपॉजिट अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट. कोई एनबीएफसी ऐसी है जो कि डिपॉजिट कर रही है, मतलब कोई तो वो पर्टिकुलर किसी अरेंजमेंट के अंदर ही डिपॉजिट करेगी, तो ऐसी एनबीएफसी को कहते हैं रेसिडुअरी नॉन बैंकिंग कंपनी. क्या बोलते हैं? रेसिडुअरी नॉन बैंकिंग कंपनी. ठीक है. नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एनबीएफसी. एनबीएफसी के बारे में क्या चीज़ क्या है रॉन्ग है? एनबीएफसी के बारे में देखिए फॉल्स क्या है. एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ये तो सही है. एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक्स, ये भी सही है. डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटरीज ऑफ एनबीएफसी. एनबीएफसी कैन नॉट अंडरटेक इंश्योरेंस बिजनेस. तो ऐसा नहीं है, एनबीएफसी इंश्योरेंस बिजनेस को अंडरटेक करता है. विच इज़ द मिनिमम ओन्ड फंड रिक्वायर्ड बाई एनबीएफसी फॉर रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई. ये है 2 करोड़. ये याद करने की बात है
कि एनबीएफसी के लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है फंड की, 2 करोड़ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एनबीएफसी विद एसेट साइज मोर देन आर कंसिडर्ड टू बी सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट एनबीएफसी। सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट एनबीएफसी वो होती हैं जो कि बड़े साइज की होती है ना। तो इनका आंसर, ये तो रटने वाली बात है कि जो लार्ज साइज की होती है, जो कि जिनको बोलते हैं कि जो ये फेल होने के लिए मतलब ये फेल नहीं होंगी, अच्छे खासे एसेट्स हैं इनके पास, तो उनको बोलते हैं सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट एनबीएफसीज। ठीक है ना, ये याद करने का है। और 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी रोल इन रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसीज। ठीक है, तो ये इसमें कौन सी है, देखो आरबीआई का भी रोल होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का भी होता है, और नेशनल हाउसिंग बैंकिंग का भी होता है। सिडबी जो है उसका मतलब है स्मॉल, सिडबी क्या है, फुल फॉर्म देखिए, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो स्मॉल बिजनेस को फंड प्रोवाइड करना है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, विच एजेंसी रेगुलेट्स एंड सुपरवाइज एनबीएफसी। सबसे ज्यादा जो रोल है वो किसका है, आरबीआई का। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एनबीएफसी डज नॉट होल्ड अ बैंकिंग लाइसेंस, ये सही है। एनबीएफसी के पास क्या है, बैंकिंग लाइसेंस नहीं। नेक्स्ट क्या है, एनबीएफसी कैन इशू डिमांड ड्राफ्ट लाइक बैंक्स, नो, ये सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक्स कंट्रीब्यूशन टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुड बी फिक्स्ड। कौन फिक्स करता है इसको, इंटरेस्ट रेट जो है कितनी होनी चाहिए, इसको कौन डिसाइड करता है, इसको डिसाइड करते हैं आरबीआई। ठीक है। 16 क्या है, इज अ फिक्स अमाउंट दैट इज रिसीव्ड और पेड एट रेगुलर इंटरवल फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। जो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए एक फिक्स अमाउंट क्या होना चाहिए, सॉरी क्या होना नहीं चाहिए, मतलब किसी भी आप इंश्योरेंस में या फिर किसी भी स्कीम में, फाइनेंशियल स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हो जिसमें कि आपको फिक्स अमाउंट पे करना होता है, तो उस फिक्स अमाउंट को बोलते हैं एनयूटी। एनयूटी आपने अगर याद हो, आपको 4th सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा एनयूटी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एनयूटी क्या होता है, मैं नहीं पढ़ाया था, ध्यान करो। 17 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल एडुकेसी रेशियो टू बी मेंटेन बाय स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन इंडिया। छोटे बैंक से कौन सा क्या रेशियो मेंटेन किया जाता है, तो 15% है। नेक्स्ट देखिए 18 में, वेयर सर्विसेज इज अ वे ऑफ लाइफ। सर्विसेज जो है लाइफ जीने का तरीका है, ये किस बैंक की टैग लाइन है, तो टैग लाइन तो आप इसमें कुछ समझने का नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, द आरबीआई ऑफ इंडिया हैज एडवाइज एससीबीज टू अपॉइंट इंटरनल ऑम्बिडेंस अंडर द सेक्शन 35A। तो ये क्या है, किसके थ्रू ये अपॉइंटमेंट होता है, ये क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, which among the following deposits allow the depositor to withdraw fund from the account without notice। किस तरह के डिपॉजिट्स को बिना नोटिस के निकाला जा सकता है, तो वो है डिमांड डिपॉजिट्स। क्यों, इसीलिए क्योंकि डिमांड डिपॉजिट्स के लिए कोई डेफिनेट टर्म डिसाइड नहीं होता। ये हमारे जो सेविंग्स अकाउंट्स क्या होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। सेविंग अकाउंट्स और डिमांड डिपॉजिट्स, जिससे कि कोई डेफिनेट टर्म डिसाइड नहीं होता है। तो आपको इसमें टर्म डिसाइड नहीं है, तो आपको कभी भी आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।